मेरी प्राण प्रिय, मैं तुझे कई प्रकार से मना रहा, लेकिन तू मेरी एक भी बात ना मान रही है ना। तुम चाहे जितने डांस दिखाओ, चाहे भोले की चाहे कृष्णा की, कुछ नहीं होनी। मानोगी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कई प्रकार से रिझाया, लेकिन फिर भी तुम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम क्यों रूठी हो। अपने रूठने का कारण तो बताओ। बोलो महारानी, आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सी ऐसी मुसीबत तुम पर आ गई? कौन सी इतनी बड़ी चिंता तुम्हें घेर गई कि जिसकी वजह से तुम हमसे इस प्रकार से रूठ गई? हमें तुम्हारा रूठना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा हंसना हमें अच्छा लगता है। तुम हंसती रहती हो तो हम अपने सारे गम सारे दुख भूल जाते हैं। तुम रूठ जाती हो तो बरियाई में हम परेशान हो जाते हैं। बोलो क्यों रूठी? चले जाइए महाराज। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? मुझे नहीं आपसे बात करनी चाहिए। क्या कह रही हो? मैं आपको तंग कर रहा हूँ? और क्या महाराज? मैं तुम्हें तंग नहीं, तुम्हें मना रहा हूँ कि तुम रूठी क्यों हो। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। महाराज, और पियाओ पियाओ हमारे पिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही पिया हूँ। और पियाओ पियाओ हमारे पिया। चले जाओ ना, और हटी जाओ ना, और चले जाओ ना। ऐसा भी करोगी? और हटी जाओ ना हमेरा चलाओ जिया। चले जाओ ना हमेरा चलाओ जिया। तुम्हारी एक बात मेरे दिल में समझ में नहीं आ रही है, तो तुम मुझको अपना पिया बता रही हो और मुझको अपने से दूर भी कर रही हो। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया। बोलो ऐसे बचन ना प्यारी प्रिया, बोलो ऐसे बचन ना हमारी प्रिया। बनते हो जग से न्यारे, बनते हो जग से न्यारे। ओ तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। तुमने बातों ही बातों धोखा दिया। मैंने तुम्हें बातों बातों में धोखा दिया, ऐसा नहीं है महारानी। तू ही मेरी मनमीत, तुझसे करता मैं प्रीत, तुझसे करता मैं प्रीत, तुझसे करता मैं। तू ही मेरी मनमीत, तुझसे करता मैं प्रीत, तुझसे करता मैं प्रीत। ऐसी बातें ना कहकर जाओ प्रिया, ऐसी बातें ना कहकर।
कीनी सौतन से प्रीत। कौन सौतन? किस सौतन की बात कर रही हो तुम? कौशल्या। और कौन सौतन? कौशल्या तुम्हारी सौतन है? और क्या? तुम तो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी। जब मानती थी तब मानती, अब नहीं मानती। अच्छा। कीनी सौतन से प्रीत और मोसे अनरीत स्वामी मोसे अनरीत। कीनी सौतन संग प्रीत और मोसे अनरीत स्वामी मोसे अनरीत। तुमने मंडप के नीचे वचन ना दिया। तुमने मंडप के नीचे वचन ना दिया। तुमने इसलिए महाराज आप मुझे परेशान न करिए, ना मुझे आपसे कोई बात करनी है। क्यों? और आप हैं श्री विपिन महाराज बीराबालों की ओर से, विपिन महाराज बीराबालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, और ये छोटे से बच्चे भूमि जो चंदरसी से है, बच्ची की ओर से 51 मुद्राएं, और रुद्दू छोटा सा बच्चा रुद्दू जो अलकछुआ से है 51 मुद्राएं बच्चे की ओर से भी। ये 100 पुष्प मुद्राएं दोनों बच्चों की ओर से सुंदर संवाद में। और आप हैं हमारे श्री भूप सिंह आचार्य जी भूसा व्यापारी, 11 मुद्राएं महारानी के रूठने में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्या कह रही हो ये? और क्यों मुझे सताने आए हो? सताने नहीं, मनाने आया हूँ। नहीं महाराज। और क्यों मुझे सताने आए हो? नहीं महारानी। अरे मन में रखते हो क्या? स्वार्थी भाव। मैं अब प्रत्यक्ष मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही सब हो? मुंह देखे की चाहते हैं। मुंह देखे कि नहीं? मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूँ महारानी। वो तो मैं समझ रही हूँ। और सब मुंह देखे की चाहते हैं। और है वही तुम्हारी। कौन? अरे वही सौत कौशल्या। और कौन? और है वही तुम्हारी प्राण पिया। अरे जिससे पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी। और भाई जान मांग पर मिटती है। और बिन मांगे मोती मिलते हैं। और मांगे से भी कि न मिलती है। बिन मांगे मोती। और अच्छा जो मांग शीश पर है। देख रही है ना स्वामी, ये मांग जो आपने अपने हाथों से भरी है। हाँ हाँ। अच्छा जो मांग शीश पर है। तो देखे मांग क्या देती है। और बिखरे वालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। इसलिए महाराज मांग मांग पे कहो प्रिय कबहु न देहु न लेहु। तैन कहे वरदान दो त्यों पावत संदेहु। आप कहते हो मांग लो रानी, क्या चाहिए, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है।
आपके मेरे पास 2 वरदान हाथी स्वरूप रखे हुए हैं, उनको नहीं कहते हैं कि आप मांग लीजिए। महारानी तुम हमें झूठा दोष दे रही हो। तुम कह रही हो कि मांग मांग पे कहो पिए पे कछु ले ना दे, कहती हो मांगो मांगो पर देते कभी नहीं हो। महारानी तुमने मुझसे मांगा ही कभी नहीं। अगर तुमने मुझसे कभी मांगा होता, यदि मैंने ना दिया होता तब तुम कहते। मैंने तुम्हारी मांग भरी है। मांग भरने का दायित्व मतलब ये नहीं कि मैंने केवल एक वैवाहिक परंपरा को पूर्ण किया है। विवाह के समय से लेकर के जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारी संपूर्ण मांगों की जिम्मेदारी का प्रण मैंने लिया है। तुम मुझसे जो मांगोगी, जब मांगोगी, जब मैं आपको दूंगा। तुमने कहा कि 2 वरदान हाथी रूप में हमारे पास है। हाँ, ध्यान आया, तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास हाथी रूप में है, परंतु तुमने कभी उसको मांगा नहीं। हाथी राख ना मांगियो काहू, बिसर गयो मोर भोर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है महारानी कि मुझे भूल जाता। तुम्हारे वरदान की हाथी मेरे पास थी, लेकिन तुमने कभी मांगी नहीं, तो मेरे दिमाग से हट गई। तुम 2 वरदानों की बात करती हो, झूठे हमें दोष तुम दे हो। 2 की 4 मांग मगले हो, तुम हमें झूठा दोष दे रही हो। अरे तुम 2 वरदानों की बात करती हो। आज हमारी अयोध्या में, आज हमारे घर में महान खुशी का अवसर है, और खुशी के इस ऐसे अवसर पर क्या हम तुम्हें रूठने देंगे? तुम 2 की बात करती हो, मैं तो कहता हूं कि तुम मुझसे 4 मांग लो। सम्मान मांगता रानी, पूछो अपने इन पतियों से, अरे प्रीतम की प्रिया तुम्ही तो हो, भर लो तुम इन्हें मोतियों से। अच्छा ये कब जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो कोयल सी हंसती थी, ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार बोलती हो? तुम जो कुछ मांगना चाहती हो, जैसा भी मांगना चाहती हो, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हाँ, यदि हमने तुमको वचन दिया था कि हम तुम्हें 2 वरदान देंगे, तो ये हमारे वंश का भी सिद्धांत है और अनुकूल रीत सदा चली आई। पर प्राण जाए पर वचन न जाए। हम रघुवंशी अपने वचनों के प्रति अपने इन प्राणों का परित्याग कर सकते हैं, परंतु अपने वचनों से विमुख नहीं हो सकते हैं। हम वचनबद्ध हैं महारानी, तुम्हारे वरदानों के लिए मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या मांगना चाहती हो? महाराज, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। कुछ याद तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं 2 वरदान मेरे, वो ही धन मेरे मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। इसलिए कहती हूँ, पर ऐसे नहीं महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, अब तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। क्या? यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की। बात हमारी और तुम्हारे मध्य में थी। तुम्हें मुझसे वरदान चाहिए थे, परंतु तुम पुत्रों को बीच में क्यों ले आए? मैं तुमसे कहता जा रहा हूं कि मैं वचनों के प्रति बंधा हुआ हूं। अपने वंश की मर्यादा धर्म हेतु मैं सब कुछ दे सकता हूं। तुमने कहा कि तुम मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या तुमने दशरथ को साधारण पुरुषों में गिन लिया? अरे करछे ज्योति बरसे न बहुत, यह सब बातें मेघों में है, पर जो कहा वो किया बस यही बात इन मर्दों में है। हम कोई साधारण मर्द नहीं है जो तुम कहती हो कि मुझे मर्दों की बातों पर विश्वास नहीं है। तुमने कहा कि सौगंध राम की खा जाओ। महारानी, यदि आज मैं राम की शपथ नहीं लूंगा तो संसार में नारियों के प्रति विश्वास न होने के लिए उसी संख्या में मैं गणनीय हो जाऊंगा। मेरा यश, मेरी कीर्ति इस विश्वास के प्रति धूमिल हो जाएगी। आज मैं अपनी पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए अपने पुत्र की भी शपथ लेने के लिए तैयार हूं। महारानी, हम क्षत्रिय, हम रघुवंशी, हम वीर, हम मर्द, हम ऐसे हैं और हमारा जीवन कैसा है कि ये आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, यह मार्ग हो समुद्र में, पहाड़ों पर मगर जाएं, पर हम वो नहीं है जो अपने वचनों से उतर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश धर्म से
प्रचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और एक छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी ये आकाश पृथ्वी है और ये पवन है आन मुझको उस पाक नाम की और लेता हूं तेरे सामने सौगात राम की, सौगात राम की, सौगात। क्यों हंस रही हो महाराज? अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। विश्वास हो गया? हाँ महाराज, किंतु एक बार पुनः सोच लीजिए महाराज, मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना? महारानी, कहिए महाराज। पुत्र की शपथ लेने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने वचनों से मुकर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। महाराज, सोचती हूँ मेरे दो वरदान, सोचती हूँ पहले इस वरदान को मांगू या इस वरदान को मांगू। चलिए स्वामी, आप ही बताइए पहले कौन सा वरदान मांगू? महारानी, तुम क्यों पहेलियां सी बुझा रही हो? तुम्हें इच्छा में जो हो तुम वो मांगो। यदि तुम मुझसे पूछ रही हो, मेरी प्रिय हो, मैं तुमको बता देता हूँ, तुम पहले इस वरदान को मांगो। चलिए महाराज, आपने जो कहा है मैं उसी वरदान को मांगती हूँ। सुनिए महाराज। और श्री पूरन दादाजी, श्री पूरन दादा जमखुरी वालों की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और लो, सुन रहे हो ना महाराज? बिल्कुल सुन रहा हूँ। और लो, सुन लो, प्राणपति प्राणनाथ, हाँ, और वही ताती आज मांगती हूँ। मांगो महारानी। उस कौशल्या नंदन हाँ? के बदले क्या? निज सुत को राज चाहती हूँ। महारानी, महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैंने संपूर्ण अयोध्या और अयोध्या की सीमावर्ती रियासतों में ये संदेश पहुंचा दिया कि प्रातः काल में राम को राजा बनाने जा रहा हूं, और प्रातः काल जब भरत को राजा बनाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे कि महाराज का विचार रात में कैसे बदल गया? क्या तुम पति का अपयश कराना चाहती हो? महाराज, क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? पहला वरदान देहूं एक वर भरत ही टीका। पहले वरदान में आपसे मैं अपने बेटा भरत के लिए वो रात तिलक जो राम को देने वाले हो, वो मैं अपने बेटा भरत के लिए चाहती हूँ। और सुने, और ऋण के एक बात है महाराज, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी। आप सोच रहे होंगे कि महारानी ने पहला वरदान यूं ही मांग लिया, दूसरे वरदान में महारानी हाथ जोड़ रही है, तो क्या कोई विशेष बात है? हाँ महाराज, तनिक सी विशेष बात है। सावधान होके खड़े हो जाइए, ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपना दूसरा वरदान मांगू और कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। सुने महाराज, और ऋण के दूसरा जो है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो धर्म से विचलित मत होना। और हो रहा राम जो राजा है, वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही छोड़ गए परसों को नहीं। और कल से ही
बनवासी, ऐसा न कहो। राम बनवासी। नहीं 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 महारानी, माथे हाथ मुंह दे धूलो चंद। विधाता, अरे मेरा भाग आज उस दशरथ को क्या हो गया। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरन करत जिम हत समूला। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फूल करके फल देने को तैयार था, लेकिन तुमने उसे समूल ही नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन के कई दीन से अछल विपद के नहीं, तूने इस अयोध्या का उजाड़ कर दिया महाराज। हे विधाता, कौने अवसर का भयवो गया हो नार विश्वास। न जाने किस समय मुझे क्या हो गया जो मैं अपनी नारी की बातों का विश्वास कर गया। महारानी, तुमको भरत को राज्य चाहिए था, मैं भरत को राज्य देने में तनिक भी कष्ट नहीं था। अवश्य दूत में पठे में प्राता आई है सुरत देग दो भ्राता। ये सुदन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहुराज बजाई। मैं भरत को ढिढोरा पीट करके अयोध्या का राज दे देता। राम को राज्य का लोभ नहीं है महाराज, लोभ है न राम है राज पर, बहुत भरत पर प्रेम। पर छोट विचार कर करत रहो निपनीत, राम को राज्य का लोभ नहीं। ये तो मैं बड़ा और छोटा विचार करके ऐसा करता रहा जो राम को राजा बनाने जा रहा था। मैं तुझसे सत्य कहता हूं, मैं पुत्रों में कोई भेद नहीं रखता। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं मैं शंकर साकी में भगवान शंकर की शपथ लेकर के कहता हूं महाराज कि मुझे राम और भरत दोनों एक समान प्रिय है। लेकिन जो तूने पहला वरदान मांगा, उस वरदान से मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। पहला परिचय मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महाराज, पर राम बनो में बास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या मांगा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। महाराज, तुझसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि विनय करता हूँ, रानी ने राज भरत ही को परितना क्रूर
व्यवसाय न कर। राम गऊ सा ये दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति, छो तेरा पूज देवता है। ये आज पकड़ के चरण तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। क्या तपसी हो के हाँ दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे। राम मेरा तपसी होकर के मेरे राम को मुझसे अलग न करो। अब इस बूढ़ी आंखों को और अधिक कष्ट न दो महारानी। मेरे राम को मेरी आंखों से ओझल कर दो कि ये दशरथ के प्राण राम के साथ चले जाएगा। कहा सुभाव न कछ छल माही, जीवन मार निर्दायी मेरा जीवन। ये इस दशरथ का जीवन राम के बिना संभव नहीं है महारानी। राम के बिना संभव नहीं है। जिए बीन बिन बार बीना, बड़ बिन फरक जिए दुख दीना। मछली चाहे बिना पानी के जीवन जी ले, वो सर्प चाहे बिना मरी के जीवन जी ले। दशरथ बिना राम के नहीं रह सकता महारानी। ये दशरथ बिना राम के एक पल नहीं रह सकता महारानी। मेरे राम को मुझसे दूर न करो। महाराज अभी तो बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे थे। मांग लो रानी, जो जी चाहे वो मांग लो, 2 नहीं 4 मांग लो। भरत के राउर पूतना होई, लाया हुआ बिसाई की मोई। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? क्या सोचा था? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जो सरुसर असलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन समारे। अगर अब आपको मेरे वचन बाणों के समान चुभ रहे हैं, तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोले? पहले किसका बल पाकर कह रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बस एक बात मर्दों में है, यही मर्दों की बातें होती हैं। आप तो रानियों की भांति रुदन करने लगे। महाराज जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल देओ उन्हें कर साखा। और ये बच्ची बबीता राजपूत श्री भूप सिंह आचार्य जी की बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं सुंदर पावन प्रसंग में, और विनय भैया फोरमैन जो हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। आदरणीय श्री कपिल भैया जो करौंदी से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी और महारानी केकई जी के लिए, और 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल दे उन्हें कर साखा। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ करने के लिए विचारा था ना महाराज, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। जानते हो क्यों महाराज? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, अरे जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। इसलिए कहती हूँ प्राणेश, प्राणेश प्यार सच्चा है, प्राणेश प्यार सच्चा है। तो इस प्यारी के सम्मुख ये मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो
तो बोलो एवं मस्त। हाँ महाराज, नहीं तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। 2 बरजो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। उपाय महारानी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मर्दानों की मर्यादा भी बनी रहेगी और मेरा राम मुझसे दूर नहीं होगा? बताऊं महाराज? बोलो। जानना चाहते हो? बिल्कुल महारानी, बताओ कौन सा ऐसा उपाय है। अवधेश, हे प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल कोप भवन में हैं, आपके और मेरे बीच में हैं। कहीं ये बातें पंचों में पहुंच गई, सोचिए फिर क्या होगा। इसलिए कहती हूँ अवधेश, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। हाँ, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले बटन। पासवान हो जा। मैंने ये नहीं जाना था कि तू इतनी नीचता पर भी उतर जाएगी। अब उस नीच बुद्धि का प्रयोग भी मेरे साथ करेगी। तू मुझसे कहती है कि कह दो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले वरदान नहीं दूंगी, और नीच बुद्धि वाली नारी तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में यहाँ कालवा नहीं आने देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे पर वचन नहीं। बस उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, वहां प्राण से प्यारा जाता है तो यहाँ प्राण हमारा जाता है। बस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, उस और प्राण का बाट धरा, इस और धर्म का सौदा है। महारानी, महारानी क्या कहती है? अरे इसकी चिंता नायाब है, तू क्या, मैं क्या, संतान क्या, न्यौछावर सभी धर्म पर है। महाराज, आप सत्य की और धर्म की बात कर रहे हैं, शायद आप भूल गए होंगे। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने सत्य और वचन की खातिर आन बान शान अपनी जान तक गवा दी। सुनिए महाराज, सत्यवादी था नेप हरिश्चंद, आपके ही वंश के हैं। सत्यवादी था नेप हरिश्चंद, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, अरे रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयुत दधीच, जो स्वयं दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास ना मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। नहीं तो महाराज, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस, निप समझो मन माहे। महाराज, प्रातः काल होते ही मेरा बेटा भरत इस अयोध्या का राजा नहीं बना, राम तपस्वियों के भेष में 14 वर्षों के लिए बन नहीं गया, तो महाराज यही कोप भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगी और आपके नाम की दुहाई सारी अयोध्या में होगी। पासवान हो जा महारानी, तोर मरण मोर पछताऊ, मिटे मुए ना जीवन जाऊ, तेरे मरने का कलम तो मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम से पीछे नहीं हटेगा। आज न जाने तुझे क्या हो गया महाराज, जो तू इस प्रकार से